सबसे पहला ही नेगेटिव कमेंट कहाँ से आया? नियर एंड डियर वन से, वेल विशर से। बट आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करती हो? आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, सारा दिन सिर्फ वीडियोस ही बनाते हैं। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरी थकावट लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ये 7 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना। नंबर 1, सत श्री अकाल, मैं हूं पुनीत कोचर। आप मुझे जानते हैं पुनीत कोचर 1313 के नाम से। रमनीक सिंह 1313 कैसे बना, इस कहानी को आप सब तक पहुंचाने के लिए आज मैं यहाँ जोश के मंच पे खड़ी हूँ। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक दिल्लीite हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, स्कूलिंग करी, BBA किया, MBA किया। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली एंड फाइनली आई गॉट मैरिड टू रमनीक। तो यहाँ एंट्री होती है रमनीक की मेरी लाइफ में, जो इवेंचुअली जाके बना रमनीक सिंह 1313। I was married into a business family, well-settled family, happy family, and eventually God was so kind that I was blessed with 3 children, जिनको आप बहुत प्यार से जानते हैं। अनान्या कोचर 1313 के नाम से, शनाया कोचर 1313 के नाम से, एंड सियान सिंह 1313 के नाम से। We were a one happy family. जब मैं बोलती हूँ रमनीक सिंह 1313 तो आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर पक्का ही आता होगा, ये 1313 क्या है? Why 1313? जब 13 नंबर पूरी दुनिया के लिए मोस्ट अनलकी नंबर है तो why 1313 in your name? इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बहुत प्यारी सी। 1313 हमारे लिए एक स्पिरिचुअल नंबर है, गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है, जिसका मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हे वाहिगुरु जी, जो कुछ है आप ही का है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वाहिगुरु जी, मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, मेरी सक्सेस है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई वॉज मैरिड इन अ वेल सेटल्ड फैमिली एंड जहाँ फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वर वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन इन दिल्ली। बट मेरा और रमनीक का एक अलग ही सपना था। हम कुछ अपना करना चाह रहे थे, कुछ अपना ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे थे फ्रॉम द स्क्रैच। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, स्टार्टअप्स शुरू करे। सो बेसिकली हमने उसमें 2 स्टार्टअप शुरू करे। फर्स्ट वॉज बाय द नेम ऑफ वी ट्रस्ट, जो एक रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन्स का बिजनेस था, एंड दूसरा वॉज अ वॉफल चेन इन दिल्ली एंड NCR by the name of Me Waffle and More, MWM। दोनों ही भगवान की कृपा से बहुत अच्छे चल रहे थे, पर जो एक किक चाहिए था, एक सोल सेटिस्फैक्शन चाहिए थी, जो एक वाइब नहीं आ रही थी उसके अंदर हमारे को। तो कर तो रहे थे, पर वो जो मजा चाहिए था लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा था। इवेंचुअली वो बिजनेस चलते गए, बच्चे बड़े होते गए, and then we came across this new industry, social media industry, जिसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता था honestly, but yes, हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, जो हमने सिर्फ entertainment, enjoyment purpose के लिए शुरू किया। and रमनीक being our flag bearer, उन्होंने इस पे अकाउंट बनाया। तो यहाँ से शुरुआत हुई रमनीक सिंह 1313 की। वहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे ट्राई किया, अलग अलग जॉनर ट्राई किए, डांसिंग वीडियोस, सिंक वीडियोस एंड मॉरल स्टोरीज। एंड मज़े की बात ये थी, जो जो चीज़ें हम बनाते गए, हर चीज़ पे भगवान ने हमें सक्सेस ही दिया। एंड उसके बाद इवेंचुअली वन फाइन डे टिकटॉक बैन हो गया, बट तब तक हम वहाँ पर 8.6 मिलियन पे खड़े थे। हमारा बहुत अच्छा फॉलोअर बेस था एंड सबने हमें बहुत प्यार दिया है। टिकटॉक के बैन होने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट? इट वाज द यूट्यूब इन आवर लाइफ। यहाँ से एंट्री हुई मेजर यूट्यूब पार्ट की हमारी लाइफ में। पहले हम करते थे यूट्यूब थोड़ा सा, पर इतना ज़्यादा रिग्रेसली नहीं, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था। एंड यहाँ पर यूट्यूब की बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी तक आपको मेरी स्टोरी सुन के लग रहा होगा, अरे वाह यार, ये भगवान ने इस लड़की की जिंदगी क्या सुनहरे अक्षरों से लिखी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसकी लाइफ में,
सक्सेस ही सक्सेस इसको फॉलो कर रहा है, जो कर रही है इसको सक्सेस ही मिल रहा है। बट लेट मी टेल यू, हियर मी लाउड एंड क्लियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्ट्रगल देखी है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत चैलेंजेस को फेस किया है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि उसको हंस के और एक स्ट्राइड में लेकर हम आगे बढ़े और फिर सक्सेस को टेस्ट किया। सबसे पहली स्ट्रगल जब हमने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी, सबसे पहला ही नेगेटिव कमेंट कहाँ से आया? नियर एंड डियर वन से, वेल विशर से। बट मैं इसमें उनकी भी गलती नहीं बोलूंगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट दिस इंडस्ट्री ब्रिंग्स फॉर अस। और इनफैक्ट सच बोलूं तो हमें भी नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द फ्यूचर, वेयर आर वी हेडिंग। बट हमें इतना जरूर पता था, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, एक पैशन वाली फीलिंग आ रही है, एक वाइब क्रिएट हो रही है जो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए हमने सब कुछ को पॉजिटिवली लिया एंड आगे बढ़ते चले गए। हमने कभी अपने लिए टारगेट सेट नहीं किया कि हमारे को इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, इतने फॉलोअर्स चाहिए, इतना हमारा फैन बेस होना चाहिए, हम इतने पॉपुलर होने चाहिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रस्ट मी, हम सिर्फ अपना हार्डवर्क करते गए, एफर्ट्स करते गए, जो काम किया पैशनेटली किया, कोई छल कपट नहीं था, मगर जो किया दिल से किया और फिर ये सारी चीज़ों ने हमें फॉलो किया। एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड फॉर दिस एंड थैंक्स टू ऑल द ऑडियंसेस जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया। यहाँ मैं आपको यही छोटी सी एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप भी ऐसा करें। आप सिर्फ कर्म पे फोकस करें एंड प्लीज़ रिजल्ट की चिंता मत करना, रिजल्ट ज़रूर आएगा। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। और दूसरा पार्ट स्ट्रगल का वाज द मेजर थिंग, आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं? जो भी मुझे मिलता है, हाउस लेडी, एनी फैमिली, अननोन पर्सन जो हमें प्यार करते हैं, वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं, आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करती हो? आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, सारा दिन सिर्फ वीडियोस ही बनाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पहले बात करते हैं, जब बच्चे छोटे थे, जब हमने टिकटॉक और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी थी, जब बच्चे छोटे थे, मैं और रमनीक रात को बच्चों को सुलाकर 11 साढ़े 11 बजे रेडी होना शुरू करते थे। तकरीबन 2-2:30 बजे तक वीडियो शूट करते थे ताकि बच्चों की लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, हमारा काम भी चलता रहे। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अगेन 6 o'clock उठ के बच्चों को स्कूल भेजती थी एंड दैट्स हाउ हमारी लाइफ चली फॉर अराउंड 1.5 years। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हमने ईच डे 365 दिन ये किया है, रिगरसली किया है, हंस के किया है, विदाउट एनी कंप्लेंट्स कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरी थकावट लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हंस के किया, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काम हम वही कर रहे थे जिसमें हमें मज़ा आ रहा था। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, काम वही करो जो काम काम ना लगे। ये काम हमें काम वाली फीलिंग नहीं दे रहा था, मज़ा आ रहा था, वीडियो के साथ साथ इंजॉयमेंट बढ़ रही थी, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ रही थी। एंड नाउ जब बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, स्टडी का प्रेशर बढ़ गया है, एंड ट्रस्ट मी, आज भी बच्चे कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। देयर स्कूल, देयर स्टडीज, देयर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट। हमारे बच्चे वीडियोस में नजर आ रहे हैं, शूट करते हैं, बहुत सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, तीनों बच्चे अनान्या, शनाया एंड सियान अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। Shania is the student of the year. She have excellence in art. पढ़ाई में तो तीनों एक्सीलेंट हैं ही हैं। और क्या चाहिए बच्चों से? इतना एफर्ट करते हैं, इतना हार्ड वर्क डालते हैं, एंड ट्रस्ट मी, गॉड इज बीइंग सो काइंड कि सब काम हो जाते हैं। इट्स जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज योर थिंग्स, प्रायोरिटाइज योर थिंग्स इन लाइफ, सब कुछ हो जाता है। इट्स वेरी ईजी। ये चीज़ें दिखने में बहुत मुश्किल है, बट बहुत ईजी भी हैं। मेरा एक यही मानना है, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं, थी, मगर उसको हंस के किया तो बहुत आसान भी बन गई। एक दूसरे के सपोर्ट से किया तो बहुत ही ज़्यादा आसान बन गई।
जब हम YouTube पे आए आफ्टर टिकटॉक, वी स्टार्टेड विद वन चैनल, रमनीक सिंह 1313। बट दो मेन बातें, यहाँ पर आई क्रिएटिविटी एंड चेंज। क्रिएटिविटी से हमने अपने एक चैनल को कन्वर्ट किया 6 चैनल्स के अंदर। क्यों करे, इसका भी एक रीजन था। एज अ ऑडियंस मुझे पता होना चाहिए, मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं इनके चैनल पे आ रही हूँ तो मुझे क्या कंटेंट देखना है। वी एज अ अर्ली एंट्रेंट, हमारी क्रिएटिविटी से हमने सारे चैनल्स अलग अलग बना दिए, क्योंकि हमारे ऑडियंसेस को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो इस चैनल पे आइए, मॉरल स्टोरी देखनी है तो इस पे आइए, शॉर्ट्स देखने हैं तो इस पे आइए। वी वर द फर्स्ट वंस आउट ऑफ आवर क्रिएटिविटी, हमने ये चीजें शुरू करी एंड इवेंचुअली इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा और इस स्ट्रैटेजी को आगे जाके फॉलो भी किया। और दूसरी बात यहाँ आई चेंज की। चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, अपनी चीजों को अडेप्ट नहीं करेंगे विद द चेंजेस, यू विल बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री। तो चेंज इज द की। आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस टाइम तक रमनीक सिंह 1313 फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी थी। ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी हो चुकी थी। एंड इस टाइम तक हमें चारों तरफ से ऑल अराउंड वर्ल्ड प्यार मिल रहा था, ब्लेसिंग्स मिल रही थी, लव मिल रहा था, रिस्पेक्ट मिल रही थी। लोगों ने हमें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम जहाँ जा रहे थे, हम अमेरिका गए, कनाडा गए और ऑल अराउंड वर्ल्ड गए, लोगों ने हमें वहाँ भी पहचाना, सराहा, इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया। एंड फेम, पॉपुलैरिटी, दिस वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता था जब ये सब कुछ मिलता था। और एक मजे की बात बताऊं, इतना मजा तो आ ही रहा था। और जब आपकी जॉब ही इतनी वेल पेइंग हो तो और मजा नहीं आएगा। जी हाँ, इतना सारा काम भी हो रहा था, एफर्ट लग रहा था, एंड दिस वाज अ वेल पेइंग जॉब। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट वाज अ वेल पेइंग जॉब। तो इवेंचुअली हमारे जो 2 स्टार्टअप्स थे, हमने उसको वाइंड अप कर दिया और अपनी सारी एनर्जी यूट्यूब पे लगानी शुरू कर दी। हम सब ने एक सिनर्जी की तरह काम करना शुरू कर दिया। हम पांचों एक दूसरे के पिलर्स बन गए। हम एक मुट्ठी की तरह हो गए, 5 उंगलियों की तरह जो आपस में जुड़ी हैं और एक मुट्ठी बन के काम कर रही हैं। हम पांचों एक कॉमन थिंक टैंक की तरह वर्क कर रहे थे। बच्चे अपने आइडियाज दे रहे थे, मैं अपने आइडियाज दे रही थी, रमनीक अपने आइडियाज दे रहे थे। तो इससे बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी शुरू हो गई और हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ता गया और अच्छा होता गया। एंड इवेंचुअली दिस वाज आवर विनिंग पॉइंट, क्योंकि हम पांचों मिलकर काम कर रहे थे और टीम हमारी घर की थी। यहाँ मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी, हो सके तो टीम अपनी घर की बनाइए, बिकॉज ये जर्नी बहुत लंबी है और इस जर्नी के अंदर आपका पार्टनर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि सबके पास ये ऑप्शन नहीं होती, मगर अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, टीम आप अपनी घर की बनाएं। दिस विल गो अ लॉन्ग वे, बिकॉज उन लोगों को आपसे इतनी जेलसी नहीं होगी, उनको आपकी खुशी में अपनी खुशी नजर आएगी एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे। ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इस पूरी जर्नी के दौरान एक कोविड टाइम आया जो सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, डिप्रेसिंग टाइम था, बहुत नेगेटिविटी थी ऑल अराउंड। बट उस टाइम हमें मैसेजेस आते थे कि आपकी जब हम वीडियो देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, हमारे चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। तो ये सुन के इतनी ज़्यादा सोल सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की ज़िंदगी में मुश्किल टाइम में अगर आप एक स्माइल ला सकते हो, यू कांट डू बेटर वर्क देन दिस। बहुत अच्छा लगता था ये सुनकर। इतनी सारी लेडीज जब मेरे पास आके मुझे बोलती हैं, आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आपको देखकर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया बच्चों के साथ, आपको देखकर मैंने बच्चों को ये एक्टिविटीज करानी शुरू करी, आपको देखकर मैंने कुछ कुछ किया, तो बहुत अच्छा लगता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हाँ, शायद मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा कि मैं दूसरे को इंस्पायर कर पा रही हूँ। इस कंटेंट क्रिएशन से हमारा फैमिली बॉन्ड इतना अच्छा हो गया। ट्रस्ट मी, नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर एक हस्बैंड वाइफ बच्चे कितना इंटरैक्ट करते हैं, बहुत मिनिमम, मगर हमारा सारा टाइम
क्वालिटी टाइम में बदल गया। एक दूसरे के साथ क्वालिटी इंटरेक्शन शुरू हो गई, जो बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग वे में निकल के आया। एक दूसरे का सपोर्ट बनते चले गए हम। और सबसे अच्छी बात ये लगती थी, जब फैमिलीज आके हमें मिलती थी तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे, हम आपका चैनल बच्चों को बेफिक्र होके देखने देते हैं, क्योंकि हमें पता है आपके चैनल पे कोई भी ऑब्सीन सीन, फाउल लैंग्वेज, स्किन शो कुछ भी नहीं होगा। हमारा बच्चा एक मॉरल लेकर निकलेगा यहाँ से। तो ये बहुत अच्छा लगता था सुनकर कि हम कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आके हमें बोलते थे, हमने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपको देखकर शुरू करी। हम कुछ भी नहीं करते थे, बट हमने आपको देखा और इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए, और आज ट्रस्ट मी वो लोग हमसे भी ज्यादा बड़े क्रिएटर्स हैं। और इससे मुझे लगता है कि हमने कुछ तो अच्छा किया होगा कि इतना रिस्पेक्ट हमने गेन किया है। वी हैव अर्न्ड दिस एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड फॉर दिस। लेट मी कंक्लूड माय होल जर्नी इन 7 पॉइंट्स। अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ये 7 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना। नंबर 1, फाइंड योर पैशन। क्या करना चाह रहे हो वही काम करना, जो काम काम ना लगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दूर तक जाएगा। नंबर 2, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एक दिन वीडियो नहीं डालनी, बहुत लंबे रास्ते तक डालनी है, बहुत लंबी जर्नी है। तो कंसिस्टेंसी इज द की। चेंज, यू नीड टू बी अडेप्टिव। आपको अडेप्टिव होना पड़ेगा टू योर एनवायरनमेंट। जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, यू विल बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री। यू नीड टू बी क्रिएटिव। रिमेंबर, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको अपनी चीज को अलग से रिप्रेजेंट करना है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप अपनी टीम घर की बनाएं। हो सके तो प्लीज यही करना। नेक्स्ट, you need to work hard. Focus on your work, hard work, effort, and don't focus on the result. Result will be there. I am your live example. Trust me. सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा। And last and not the least, जहां से मैंने शुरुआत की ही थी, काम वही करो जो काम नहीं लगे, क्योंकि यही दूर तक जाएगा। जिस काम में मजा आ रहा है वही काम जिंदगी में करना चाहिए, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मैं आप सबको एंड में बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली टू ऑल द हाउस लेडीज, हाउस वाइफ्स, कि आप सब कुछ कर सकते हो। यू आर द बॉस। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो ट्रस्ट मी, आप लोग तो पक्का से कर सकते हो। बस एक थॉट डालने की जरूरत है, एंड गेट सेट एंड गो। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मैनेज कर सकते हो। बस शुरू हो जाओ एंड एंजॉय। मेरी 7 चीजों का ध्यान जरूर रखना एंड यू विल बी सक्सेसफुल, आई गारंटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जोश टॉक्स आशा का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, ये मंच दिया, ताकि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ रखना कर सकूं। एंड यू, जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।